सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम उस महान संत, कवि और समाज सुधारक कबीरदास जी के अमर संदेश पर विचार करेंगे, जिन्होंने जीवन की सच्चाई को, ईश्वर की भक्ति को किसी मंदिर, मस्जिद या मठ में नहीं, बल्कि सीधे सीधे हमारे गृहस्थ जीवन में खोजने की बात कही। सवाल यह है, क्या गृहस्थी की जिम्मेदारियों, उलझनों और रोज़मर्रा के कामों में फंसा व्यक्ति भी सच्चा साधक बन सकता है? क्या घर, परिवार और कामकाज की भागदौड़ परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है, या फिर यह खुद एक साधना का मार्ग है? कबीर जी कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। सच्चा साधक भावनाओं का भूखा होता है, धन का नहीं। और ये भावनाएं, ये प्रेम, सेवा, त्याग और समर्पण भला कहाँ सबसे ज़्यादा पनपते हैं? कबीर जी ने उस समय के रूढ़िवादी समाज को चुनौती दी, जिसने साधना को केवल संन्यास, जंगलों और पहाड़ों तक सीमित कर दिया था। उनका सबसे बड़ा संदेश था, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। प्रसिद्ध साखी है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यदि ईश्वर हमारे भीतर है, तो फिर उसे खोजने के लिए घर छोड़ने या दुनिया से भागने की क्या ज़रूरत? कबीर स्वयं जुलाहे थे। उन्होंने कपड़े बुने, गृहस्थी संभाली और उसी जीवन में अपने परम सत्य को खोजा। उन्होंने दिखाया कि कर्म करना, अपना फर्ज निभाना और ईमानदारी से जीवन जीना किसी भी तपस्या से कम नहीं है। गृहस्थ केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, यह कर्म भूमि है। यह वह प्रयोगशाला है जहाँ हम अपने अहंकार को गलाते हैं, मोह को पहचानते हैं और प्रेम की वास्तविक परिभाषा सीखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सच्चा साधक बनने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन कबीर जी का त्याग बाहरी नहीं, भीतरी था। गृहस्थी में हम त्याग नहीं करते, बल्कि योग्यतापूर्वक उपयोग करना सीखते हैं। गृहस्थी में पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, इन सभी रिश्तों में हमारा कर्तव्य निहित है। कबीर जी के अनुसार निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति है। जब आप बिना किसी फल की इच्छा के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं या अपने साथी का साथ देते हैं, तो वह सेवा एक महान यज्ञ बन जाती है। व्यापार या नौकरी में ईमानदारी, सच्चाई और न्याय का पालन करना ही सच्ची साधना है। जो गृहस्थ अपनी जीविका ईमानदारी से कमाता है, वह उस साधु से श्रेष्ठ है जो भिक्षा पर आश्रित है, लेकिन भीतर से लोभी है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। गृहस्थ जीवन पल पल सिखाता है कि चीज़ें हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। यह हमें नियंत्रण छोड़ने और जीवन को एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करने का पाठ पढ़ाता है।
और यही समर्पण साधना का मूल है। कबीर जी ने वैराग्य यानी वैरागी होने का मतलब भी बदल दिया। उनके लिए वैराग्य का अर्थ है विरक्ति, चीज़ों से भागना नहीं बल्कि उनमें आसक्त ना होना। जैसे पानी में कमल रहता है पर पानी उस पर ठहरता नहीं, उसी प्रकार गृहस्थ को दुनिया में रहना है पर दुनिया को अपने मन में नहीं बसने देना है। कबीर मन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ जाई, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाई। गृहस्थी में रहते हुए हमें अपने मन को साधना है। पत्नी, बच्चे, धन, मकान ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। सच्चा साधक इन साधनों का उपयोग अपने कर्तव्य और जीवन निर्वाह के लिए करता है, लेकिन इन्हें अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने देता। वह प्रेम करता है पर मोह नहीं करता। वह काम करता है पर अहंकार नहीं करता। वह कमाता है पर लोभ नहीं करता। यही है गृहस्थी में रहकर राग और वैराग्य का संतुलन। कबीर जी की साधना को सहज योग या सहज साधना कहा जाता है। इसका अर्थ है स्वाभाविक रूप से जीना। कठिन आसन, लंबे उपवास या जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। सहजता से जीवन जीना ही सबसे बड़ी तपस्या है। चलते फिरते, काम करते हुए ईश्वर या सतनाम का निरंतर स्मरण करना, यही सबसे सरल और प्रभावी ध्यान है। सभी में एक ही ईश्वर को देखना, अपने पड़ोसी, अपने सेवक, अपने विरोधी, सब में उसी एक सत्ता को महसूस करना। गृहस्थी हमें रोज अलग अलग लोगों से मिलाती है और यही हमारी समदृष्टि की परीक्षा होती है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गृहस्थी में असंतोष ही सारे झगड़ों और दुखों की जड़ है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। समय निकालकर सच्चे संतों और अच्छे विचारों की संगति करना, इससे मन की शुद्धि होती है। यह सच है कि गृहस्थ जीवन चुनौतियों से भरा है। यहाँ क्रोध है, कलह है, आर्थिक चिंताएं हैं और मान अपमान का भय है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ये चुनौतियाँ ही साधक के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। जब हमें गुस्सा आता है तब हम सीखते हैं कि मन को कैसे शांत रखा जाए। कबीर जी कहते हैं, धीरज बिना काम ना सरे, धैर्य ही गृहस्थ का सबसे बड़ा अस्त्र है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि परिणाम पर आश्रित होना चाहिए। परिश्रम करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। मान और अपमान हमें अहंकार से मुक्त होने का अवसर देता है। गृहस्थ जीवन में हमें कई बार झुकना पड़ता है और यही झुकना अहंकार को खत्म करता है। कबीर जी ने गृहस्थी में ही रहकर इन सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जंगल में भागने वाले तो कायर हैं, बहादुर वह है जो इस संसार रूपी रणभूमि में रहकर जीत हासिल करता है। अंत में कबीर जी का संदेश स्पष्ट है। गृहस्थ जीवन साधना के मार्ग में कोई बाधा नहीं, बल्कि यह स्वयं
मुक्ति का द्वार बन सकता है। यदि आप एक सच्चे साधक हैं तो आपको मंदिर में दीपक जलाने या पहाड़ पर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रसोई आपका मंदिर है, जहां आप प्रेम और सेवा से भोजन बनाते हैं। आपका दफ्तर या दुकान आपका मठ है, जहां आप ईमानदारी से कर्म करते हैं। आपका परिवार आपकी तपस्या है, जहां आप त्याग, धैर्य और प्रेम का अभ्यास करते हैं। कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वैसे ही यह मत देखिए कि आप गृहस्थ हैं या सन्यासी। यह देखिए कि आपका ज्ञान, आपका आचरण और आपकी भक्ति कितनी सच्ची है। जो व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मन को शुद्ध रखता है, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और सभी प्राणियों में समभाव रखता है, वही सच्चा साधक है और वही परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। इस पवित्र संदेश को अपने जीवन में उतारें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।